नमस्कार, मैं भवानी शंकर जोशी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल प्रचंड खबर है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल प्रचंड खबर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल प्रचंड खबर को सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 महीने के एरियर, कम्यूटेशन रिकवरी, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और अतिरिक्त पेंशन जैसी उन तमाम बड़ी खबरों की जिनका इंतजार कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान केंद्र सरकार, कर्मचारी संगठनों और 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं, जिनके कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक बार फिर उम्मीदों का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम हर अपडेट को विस्तार से समझने वाले हैं और जानेंगे कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को क्या-क्या बड़े फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार हर कर्मचारी और हर पेंशनर बेसब्री से करता है, और वह है महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत। बढ़ती महंगाई के दौर में हर परिवार के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। रसोई से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर परिवहन तक हर क्षेत्र में लागत बढ़ी है, और ऐसे समय में डीए और डीआर ही वह माध्यम है जिसके जरिए कर्मचारियों और पेंशनरों को कुछ राहत मिलती है। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों ने एक बार फिर कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच उम्मीद जगा दी है। इन आंकड़ों में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, उसने यह संकेत दिया है कि मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी महीनों के आंकड़े भी इसी प्रकार सकारात्मक रहते हैं, तो डीए और डीआर में 3% से लेकर 4% तक की वृद्धि संभव हो सकती है। इसका सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अधिक है, तो डीए में होने वाली यह बढ़ोतरी उसके मासिक वेतन में उल्लेखनीय अंतर ला सकती है, और इसी प्रकार पेंशनरों की मासिक आय से, जब ये ऐसे में बेसिक सैलरी अधिक है, और इसी प्रकार पेंशनरों की मासिक सैलरी सरकार में से देख सकती है। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अधिक है, जब ये अंतर बार से कर्मा बात कर देते हैं, में भी वृद्धि होगी। यही कारण है कि ईपीएस 95 संशोधन इस समय सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। विषम दोस्तों, बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की, जिसकी चर्चा आज देश के हर सरकारी कार्यालय, हर कर्मचारी संगठन और हर पेंशनर मंच पर हो रही है। लंबे समय से कर्मचारी और पेंशनर यह जानना चाहते थे कि आखिर 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया किस गति से आगे बढ़ रही है, और क्या वास्तव में आयोग गंभीरता के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आयोग लगातार सक्रिय है और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर रहा है। आयोग का उद्देश्य केवल फाइलों और दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर कर्मचारियों और पेंशनरों की वास्तविक समस्याओं को समझना भी है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और कर्मचारी संगठनों को अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि इससे उम्मीद बढ़ती है कि आयोग की अंतिम सिफारिशें केवल आंकड़ों पर आधारित नहीं होंगी, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों और जरूरतों को भी ध्यान में रखेंगी। दोस्तों, आज कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। हर कर्मचारी यह जानना चाहता है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और उसकी सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार बेहतर फिटमेंट फैक्टर की मांग उठाई जा रही है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की दर, जीवन यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों में जो बदलाव आया है, उसे देखते हुए कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। इसी प्रकार पेंशनरों की भी मांग है कि उनकी पेंशन में ऐसा संशोधन किया जाए जिससे बढ़ती उम्र में चिकित्सा और जीवन यापन संबंधी खर्चों का सामना आसानी से किया जा सके। आयोग इन सभी सुझावों पर विचार कर रहा है और आने वाले समय में इसकी दिशा और अधिक स्पष्ट हो सकती है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन के उस मुद्दे की जो वरिष्ठ पेंशनरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार यह
यह मांग की जा रही है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ वर्तमान व्यवस्था की तुलना में कम आयु से शुरू किया जाए। तर्क यह दिया जा रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके चिकित्सा और देखभाल संबंधी खर्च भी बढ़ जाते हैं, इसलिए वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों को समय रहते अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भविष्य में स्वीकार किया जाता है तो लाखों वरिष्ठ पेंशनरों को सीधा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही यह मांग भी उठाई जा रही है कि अतिरिक्त पेंशन की वर्तमान व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक तथा मानवीय बनाया जाए ताकि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सके। दोस्तों, पेंशनरों की एक और बड़ी मांग पेंशन पर कर राहत को लेकर भी सामने आ रही है। विभिन्न मंचों पर यह चर्चा लगातार हो रही है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन को अधिक कर राहत प्रदान की जानी चाहिए। पेंशनर संगठनों का तर्क है कि सेवा काल के दौरान कर्मचारियों ने देश की सेवा की है और सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आय का प्रमुख स्रोत केवल पेंशन ही होती है। ऐसे में उन्हें अधिकतम आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि इस विषय पर अंतिम निर्णय सरकार और वित्तीय नीतियों के अनुसार ही होगा, लेकिन यह नजर आखरा अब सरकार के बाद मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है और आने वाले समय में इस पर और बहस देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की। यह विषय विशेष रूप से उन पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है जो बढ़ती उम्र के साथ नियमित चिकित्सा खर्चों का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है। दवाइयों, जांचों और उपचार पर होने वाला खर्च कई परिवारों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में पेंशनर संगठनों की मांग है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की राशि को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाए। उनका मानना है कि चिकित्सा खर्चों में हुई वृद्धि को देखते हुए इस भत्ते में बढ़ोतरी आवश्यक है। यदि भविष्य में इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो लाखों पेंशनरों को राहत मिल सकती है। दोस्तों, आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षों से लगातार हो रही है और वह है 18 महीने का लंबित एरियर। यह विषय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच भावनात्मक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। कई कर्मचारी संगठन समय समय पर इस विषय को उठाते रहे हैं और उनका कहना है कि कर्मचारियों तथा पेंशनरों को उनका बकाया भुगतान मिलना चाहिए। दूसरी ओर सरकार की ओर से समय समय पर वित्तीय चुनौतियों और अन्य कारणों का उल्लेख किया जाता रहा है। यही कारण है कि यह विषय अभी भी चर्चा और बहस का हिस्सा बना हुआ है। कर्मचारियों और पेंशनरों की बड़ी संख्या आज भी यह उम्मीद कर्मचारियों और पेंशनरों की समय समय पर जब जाने की प्रभावन के लगाए बैठी है कि भविष्य में इस संबंध में कोई सकारात्मक समाधान निकल सकता है। हालांकि जब तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आता तब तक इस विषय पर केवल संभावनाओं और मांगों की ही चर्चा की जा सकती है। दोस्तों, कम्यूटेशन रिकवरी का मुद्दा भी लगातार पेंशनरों द्वारा उठाया जाता रहा है। कई सेवानिवृत्त कर्मचारी चाहते हैं कि इस व्यवस्था की समीक्षा की जाए और इसे अधिक न्याय संगत बनाया जाए। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने समय समय पर इस विषय पर सुझाव भी दिए हैं। उनका कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन से जुड़ी व्यवस्थाओं में अधिक राहत और सुविधा मिलनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में भी यह विषय चर्चा का हिस्सा बना हुआ है और पेंशनरों को उम्मीद है कि आयोग इस मुद्दे पर भी विचार करेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर यदि आज की सभी खबरों का विश्लेषण किया जाए तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मुद्दे इस समय तेजी से चर्चा में है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संभावित बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग की सक्रियता, फिटमेंट फैक्टर पर बढ़ती उम्मीदें, अतिरिक्त पेंशन की मांग, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में संशोधन की आवश्यकता, कम्यूटेशन रिकवरी पर बहस और 18 महीने के एरियर को लेकर जारी चर्चाएं आने वाले महीनों में कर्मचारी और पेंशनर समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब सभी की नजरें सरकार, वित्त मंत्रालय और 8वें वेतन आयोग की आगामी गतिविधियों पर टिकी हुई है। कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएंगे तथा उन्हें बढ़ती महंगाई के दौर में राहत प्रदान करेंगे। फिलहाल इंतजार है आने वाले महीनों में जारी होने वाले नए आंकड़ों, बैठकों और निर्णयों का जो ये तय करेंगे कि कर्मचारियों और पेंशनरों के भविष्य की दिशा क्या होगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल प्रचंड खबर को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और हर महत्वपूर्ण अपडेट पर नजर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।